हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैप्चर सिलेक्शन पर। तो आज है 3 मई और हम पढ़ने जा रहे हैं आज से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उसके बाद दैनिक प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी देखेंगे, जिसमें मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो ये अभी 2 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड ट्यूना डे ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है 2 मई को, तो आपको ध्यान रखना है। ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ट्यूना मछली होती है उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और अगर बात करें ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 2017 को मनाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्यूना डे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी कि MSME, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसके अभी सचिव का पदभार ग्रहण किया है अरविंद कुमार शर्मा ने। नाम ध्यान देना है आपको। ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कहाँ से हैं? गुजरात कैडर से। तो ध्यान रखना है इनका नाम आपको। और अगर बात करें ये इसके पहले क्या थे, तो ये पहले PMO अतिरिक्त सचिव थे। तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किस पद पर? सचिव पद पर। तो ये हैं गिरधर अरमाने, और इनको अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये भी 1988 बैच के ही IAS ऑफिसर हैं, लेकिन ये आंध्र प्रदेश कैडर से हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब बात हो रही है अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अभी मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ के? मणिपुर के। साथ में ये GI टैग एक चीज़ को और दिया गया है, वो है गोरखपुर का टेराकोटा। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको नाम, मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा, इन दोनों को GI टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, मणिपुर के काले चावल को एक नाम से और जानते हैं, चाक हाओ। ये भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ये अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। तो ये ध्यान दें आप। अगर जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से किस मणिपुरी डॉक्टर को सम्मानित किया गया है? तो अभी थांगजाम धवली को, जो कि एक मणिपुरी डॉक्टर हैं, इनको अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मणिपुर के एक डॉक्टर होने के साथ साथ मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है नाम, थांगजाम धवली। और ये इनको दिया क्यों गया है? तो भारत में जापान की समझ को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार, इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक ई-बुक पुस्तक का जो विमोचन हुआ है अभी, वो किसने किया है? तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, और इन्होंने अभी इस पुस्तक का विमोचन किया है। नाम क्या है? प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक ई-बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान सभा ऐप, CSIR मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसको कहते हैं। और ये जो ऐप है, ये किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना, साथ में ही बिचौलियों को हस्तक्षेप को कम करके उनका लाभ बढ़ाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो ये है #WeWillWin। ये अभियान है, फीफा द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस लिए शुरू किया गया है? तो ये भी कोविड-19 के चलते हुए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सभी कर्मियों को ये कार्य करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस अभियान चालू किया गया है। अब बात हो रही है फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म कई बार बताया जा चुका है। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन,
मुख्यालय कहाँ पर है फीफा का? ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 ईस्वी में। तो इतनी चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IBP द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत को इसमें 53वां स्थान प्रदान किया गया है। टोटल 117 देशों में 53वां स्थान मिला है भारत को। तो पहला स्थान भी ध्यान दें, न्यूजीलैंड को मिला है। किसको मिला है? न्यूजीलैंड को। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें 100 में से अंक प्रदान किए गए हैं, पारदर्शी अंक, जो कि भारत को मिले हैं 49 अंक और न्यूजीलैंड को कितने मिले हैं? 87। तो ये भी ध्यान दें। तो भारत को आपको कुल मिलाकर ध्यान रखना है 53वां स्थान इसमें मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के तहत हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य हो गया है वो है छत्तीसगढ़। ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है इसके तहत रोजगार प्रदान करने वाला। तो ये आपको नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ का। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्चुअल कोर्ट सुविधा वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा? संपर्क दीदी। ऑप्शन आपके सामने थे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा अभी संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। इसके बाद आज आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसने शपथ ग्रहण की है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। सही जवाब दें या गलत जवाब दें कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी मिलेगी। इसके बाद दूसरे प्रश्न का आज आप जवाब दें, हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? किसका? गूगल पे इंडिया का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोनों प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसका जवाब आप जरूर दे लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। अगर आप स्टेनोग्राफी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस चैनल पर हिंदी डिक्टेशन, हिंदी स्टेनो की आउटलाइन के ऑडियो, वीडियो, PDF सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज अभी चल रही है SSC स्टेनोग्राफर के GK की, तो उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर और ऑडियो खबरी ऐप पर और PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में PDF में भी आपको ये दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की और स्टेनोग्राफी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।